पैसिव ट्रांसलेशन के बारे में बताएंगे कि नेक्स्ट जो आपका हिंदी पैसिव है, नेक्स्ट हिंदी पैसिव किसका है, कौन सा है, कौन से टेंस का स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट हिंदी पैसिव जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी पैसिव बनता है, तो इसके लिए आप लोगों को देखना होगा कि सबसे पहले आप लोगों को पहचान पता होनी चाहिए कि इसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है। तो इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो ये होती है जाता था, जाती थी, जाते थे आदि। जिस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस जनरल वाला अलग होता है, इसकी आइडेंटिटी होती थी ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, आ, खा। इसकी जो आइडेंटिटी होती जाता था, जाती थी, जाते थे। जब वाक्य के लास्ट में आए तो समझ लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी पैसिव का वाक्य है। और उसको जो बनाने की विधि है, बनाने का जो रूल है वो ये लगेगा कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब लगाना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इन चीज़ों को लगा के वाक्य को बनाना है। जैसे उसे ये बात, उसे ये बात रोज बताई जाती थी। उसे ये बात रोज बताई जाती थी, तो उसका इसका बनेगा ही was told, he was told this matter daily, he was told this matter daily। इस तरीके से इस वाक्य को बनाया जाएगा और इस तरीके से ये वाक्य बनेगा विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। एक वचन होगा तो वॉज लगाएंगे और बहुवचन होगा तो वर लगाएंगे। और हर पैसिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वो इंग्लिश पैसिव हो चाहे वो हिंदी पैसिव हो। इसका पीएफ ये रहा। और एनएफ समझिए, इसका एनएफ में कैसा वाक्य होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे ये कार उस जैसे यह कार उस बाज़ार में नहीं बेची जाती थी, तो इसका बनेगा दिस कार was not sold in that market। ऐसे बनेगा दिस कार was not sold in that market। इस तरीके से ये फार्मूला फॉलो करके इस वाक्य को बनाएंगे। इसलिए फार्मूला फॉलो करते जाइए, वाक्य को बनाते जाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। आगे देखिए इंटरोगेटिव आईएफ में देखिए, जब वाक्य में क्या शुरू में लगा हो तो क्या के लिए वॉज या वर लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। क्या उसे ये पत्र लिखना सिखाया जाता था। जैसे ये वाक्य है, क्या उसे ये पत्र लिखना सिखाया जाता था, तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे वॉज, फिर लगाएंगे ही, वॉज ही, फिर सिखाने की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टाट, टू राइट
ए लेटर, राइट दिस लेटर। इस तरीके से बनेगा, वॉज ही टॉट टू राइट दिस लेटर। बहुत ईजी तरीके से बनता चला जाएगा जब आप फार्मूले को फॉलो करेंगे, और बाकी को बनाना बहुत ही आसानी होगी। इसको डबल इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट वाज वर्ब, क्वेश्चन वर्ड वाज वर्ब, सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम्हें ये सवाल हल करना क्यों नहीं बताया जाता था। तुम्हें ये सवाल हल करना क्यों नहीं बताया जाता था। तो इस वाक्य को बनाएंगे तो सबसे पहले क्यों की लगाएंगे, वाई, तुम्हें सब्जेक्ट है तो वर लगेगा, वाई वर यू नॉट टोल्ड टू सॉल्व दिस सम्स। इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से वाक्य बनते चले जाएंगे। इसलिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए और इन पर ज़्यादा से ज़्यादा आप कमांड बनाइए। जितना ज़्यादा आपका कमांड होगा उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन आंसर को और सभी चीज़ों को